हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 के पाठ 3 को पढ़ेंगे। तो भूगोल के कक्षा 8 पाठ 3 को पढ़ेंगे। देखिए, पाठ का नाम है आपके भारत की खनिज संपदा। भारत देश में खनिज के रूप में क्या, खनिज का मतलब होता है, जानते हैं आप खनिज का मतलब? खनिज जो चीज़ धरातल से खोद कर निकाली जाए, खनन करके, खनन मतलब होता है खोदना। जो चीज़ खानों से हम खोद करके निकालते हैं उसको कहते हैं खनिज। जो पदार्थ हमें मिलते हैं उन्हें कहते हैं खनिज। और संपदा मतलब होता है संपत्ति। आप होती है ना आपकी, हमारी प्रॉपर्टी, संपत्ति। तो हमारे भारत देश की भी खनिज क्या है, एक तरह से संपत्ति है। मतलब ये पदार्थ, हमारे भारत देश की ज़मीन के अंदर से जो भी खनिज पदार्थ मिलते हैं वो हमारे काम आते हैं। हम निर्यात करते हैं, दूसरे देशों को भेजते हैं, उससे हमारा फ़ायदा होता है, पैसे मिलते हैं। तो इस तरह से खनिज क्या है, एक संपदा है, एक प्रॉपर्टी है, एक संपत्ति है। तो आप जानते होंगे कि जो आप पालक है, बथुआ, मेथी, ये सब खाते हैं सब्जियां, इनमें लोहा और तांबा पाया जाता है। लोहा तांबा खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, ये आपको मालूम होगा। और कैसे मिलते हैं हमको ये खनिज पदार्थ? तो अच्छा, आप ये खनिज पदार्थ तो जानते हैं ना, जैसे आप अपने घर में लोहा क्या है, खनिज पदार्थ। आपके दैनिक जीवन में आप इसका उपयोग करते हैं ना, चाकू, कैंची, बर्तन, है ना, पेचकस, हथौड़ी, रेल के इंजन, रेल पटरी, ये सब किससे बनी हुई है? लोह धातु से बनती है, एल्युमिनियम से बनते हैं। तो ये सब का हम उपयोग करते हैं। अब हमें ये जानना है कि ये खनिज पदार्थ होते क्या हैं। तो आप ये देखिए कि खनिज पदार्थ वे वस्तुएं जो खोद कर धरातल से निकाली जाती हैं, खनिज पदार्थ कहते हैं। खनिज शब्द में ही उसका अर्थ निकला हुआ है। खन कर जो निकलता है, खन कर मतलब खनन करके, खनन करना मतलब होता है खोदना। तो जो चीज़ हम खोद करके निकालते हैं वो खनिज पदार्थ हुआ। तो वे वस्तुएं जो खोद कर धरातल से निकाली जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? खनिज पदार्थ। ठीक है, आपको ये परिभाषा याद हो गई। अभी हम आपसे क्विज कराएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका लिंक देंगे, तो उसमें इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि वे वस्तुएं जो खोद कर धरातल से निकाली जाती हैं खनिज पदार्थ कहलाती हैं। जहां धरातल से खोदकर खनिज को निकाला जाता है उसे खान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जैसे कोयले की खान, हीरे की खान, लोहे की खदान होती है ना, वो जगह होती है जहां पर ये सब खनिज पदार्थ जमीन के अंदर होते हैं, उनको खान कहते हैं। और खोदने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं, इसीलिए इनको खनिज पदार्थ, और जो पदार्थ निकलता है उसको हम खनिज पदार्थ कहते हैं। अब खनिज पदार्थ जिन कच्ची धातुओं से मिलकर बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? अयस्क। जो खनिज पदार्थ निकलता है उसमें बहुत सारी कच्ची मटेरियल्स और भी मिले होते हैं, उन सबको हम अयस्क कहते हैं। अब ये बताइए, आप ये जानिए कि ये जो खनिज पदार्थ होते हैं ये दो तरह के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। ठीक है, धात्विक धातु के रूप में जो हमें मिलते हैं खनिज पदार्थ, तो कौन कौन से मिलते हैं धातु के रूप में? लोहा, तांबा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, ये सब क्या है? धात्विक, धातु के रूप में मिलते हैं। तो जो खनिज पदार्थ मिलते हैं वो पृथ्वी से, हम धरातल से, वो दो रूपों में मिलते हैं, एक धात्विक और अधात्विक। कोई आपसे पूछे कि खनिज पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं तो आप कहेंगे 2 प्रकार के। ठीक है, धात्विक और अधात्विक। धात्विक में आते हैं आपके लोहा, तांबा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम। और अधात्विक में क्या आते हैं? जो धातु नहीं है लेकिन जमीन के अंदर से ही निकाले जाते हैं, जैसे कोयला, खनिज तेल, अभ्रक, गंधक, पोटास। ठीक है, ये जो हैं आपके खनिज पदार्थ हैं अधात्विक। अब अधात्विक खनिज पदार्थ के बाद हम आते हैं इस पर, देखते हैं कि ये कहाँ पर कौन सा पदार्थ मिलता है। देखिए, आपकी किताब में ये चार्ट बना हुआ है, इससे से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा, जैसे लोहा है, ये खनिज पदार्थ का नाम है, देखिए लोहा। और कहाँ मिलता है ये? झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, तेलंगाना,
लोहे की जो खदान है इन राज्यों में, हमारे भारत देश के इन राज्यों में है। और लोहे का हमारा आर्थिक महत्व क्या है, लोहा हमारे किस किस काम आता है। तो देखिए, हर प्रकार की मशीनरी कल कारखानों के निर्माण में काम आता है। उद्योग इसी पर निर्भर है, लोहे से ही सब फैक्ट्री मशीनें सब बनती है ना, तो हमारे लोहा बहुत काम आता है। अब दूसरी धातु है आपकी तांबा। क्या है? तांबा। तांबा कहाँ कहाँ मिलता है? राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, सिक्किम, आंध्र प्रदेश। अब तांबा हमारे लिए किस काम आता है, उपयोग भी देखिए, इसका आर्थिक महत्व क्या है। तो बिजली के तार जो बनते हैं, तार उसके अंदर आप देखते होंगे जो प्लास्टिक का रहता है उसके अंदर कभी अंदर देखिए तोड़ के काट के, तो वो तार होता है वो तांबे का होता है ना। तो बिजली के तार, मुद्राएं, बर्तन, तांबे के बर्तन बनते हैं जिनमें हम पानी आनी पीते हैं, हमें फ़ायदा करता है ना। मशीनों के कल पुर्जे आदि के काम आता है। अब तीसरा है हमारा एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम बॉक्साइट, ये कहाँ मिलता है? उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, इन सब जगहों पे मिलता है। इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग है वायुयान, बिजली के तार आदि बनाने में इसका भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि हवाई वायुयान में क्योंकि लोहा बहुत भारी हो जाएगा तो ज़्यादातर वहाँ एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। मैग्नीज, अगला है नेक्स्ट आपका मैग्नीज। मैग्नीज कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड, है ना, इन स्थानों पर क्या मिलता है? मैग्नीज। अब मैग्नीज का आर्थिक महत्व क्या है, किस किस काम आता है मैग्नीज हमारे? देखिए, इस्पात बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, कीटाणुनाशक दवाएं बनाने में मैगजीन का इस्तेमाल करते हैं मैग्नीज का, ऑक्सीजन, क्लोरीन गैस और शुष्क बैटरीज और कांच का सामान बनाने में हम मैग्नीज का प्रयोग करते हैं। अगली धातु है हमारी सोना। ठीक है, सोना कहाँ मिलता है? कर्नाटक में। ज़्यादातर जो सोना की खदानें हैं वो कर्नाटक और झारखंड में, कोलार जिले में सर्वाधिक है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सोना बहुत सारी जगहों पर नहीं मिलता है। ये बहुत मूल्यवान धातु है, बहुत कीमती है, ये सब तो आप जानते हैं सोने का महत्व, है ना, कितना महंगा सोना मिलता है। यह आभूषण बनाने के काम आता है एवं मुद्रा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सोने के भी सिक्के चलते थे ना, पुराने राजा महाराजा सोना चांदी के सब सिक्के भी बनवाते थे, अभी भी चलते हैं। चांदी, चांदी कहाँ मिलती है? राजस्थान में। देखिए, ये जो कीमती सोना चांदी है और ये नीचे आपका, ये सब बहुत कीमती हैं और ये कुछ कुछ जगहों पर ही मिलती हैं। तो झारखंड में मिलती है। यह बहुत मूल्यवान धातु है, यह आभूषण बनाने के काम आता है एवं मुद्रा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। चांदी राजस्थान में है ना, आभूषण बनाने के काम आता है चांदी भी। जस्ता राजस्थान में मिलता है, बर्तन, बैटरियां, छपाई में प्रयुक्त होता है, लोहे की चादरों पर जंग लगता है। देखिए, सोना पढ़ लिया, चांदी पढ़ लिया और एक हीरा, हीरा भी होता है जो केवल मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरा प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरा मिलता है, हीरे की खदान है वहाँ पर। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे कि हीरा कहाँ मिलता है तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में पन्ना, है ना, जिले में। अब हम आते हैं लोहा, धात्विक पदार्थ लोहे के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि लोह धातु आपके विभिन्न कार्यों में प्रयोग होता है। लोहे का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग है। जब लोह धातु अन्य पदार्थों से मिली रहती है तब इसे क्या कहते हैं? लोह अयस्क। कोई आपसे पूछे लोह अयस्क क्या है, तो जब लोह धातु अन्य पदार्थों में मिली रहती है तो हम उसे कहते हैं लोह अयस्क। इसे ऊष्मा के द्वारा, गर्मी के द्वारा, ताप के द्वारा अयस्क से अलग कर लोह धातु बनाते हैं। मतलब जब एक मटेरियल निकलता है तो उसके संग मिट्टी, जैसे हम आलू ही खोदते हैं जमीन के अंदर से तो आलू के संग मिट्टी वगैरह और चीज़ आ जाती है, फिर हम उसको अलग करके आलू को निकाल लेते हैं। इसी तरह जब हम लोहा निकालते हैं तो उसके संग अन्य चीज़ें भी रहती हैं, फिर उसकी सफाई की जाती है और उसको अलग किया जाता है। ठीक है, अब लोह धातु को इसकी मजबूती के आधार पर, लोहा के प्रकार होते हैं, कौन सा लोहा कितना मजबूत होता है, तो लोह धातु को मजबूती के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 प्रकार हैं लोहे के। कौन कौन से? मैग्नेटाइट, हेमाटाइट,
लिमोनाइट और सिडेराइट। इन 4 भागों में लोहे को बांटा गया है। विश्व का लगभग 1/4 लोह भंडार भारत में है। कर्नाटक, झारखंड, उड़ीसा आदि में अच्छी किस्में पाई जाती हैं। ये राज्य मिलकर भारत का अधिकांश लोह अयस्क का उत्पादन करते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि बॉक्साइट कहाँ है। ठीक है, बॉक्साइट, एल्युमिनियम, ये आपका आया बॉक्साइट। एल्युमिनियम का बर्तन आपने अवश्य देखा होगा। देखिए आपके घरों में बर्तन एल्युमिनियम के मिलते हैं, कढ़ाई मिलती है ना। यह बर्तन जिस अयस्क से बनता है वह है बॉक्साइट। बॉक्साइट खानों से निकाला जाता है, तो इसे शुद्ध करने के लिए उच्च ताप पर गलाया जाता है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर जब बॉक्साइट को गलाते हैं तो बॉक्साइट जो है गला करके ही हमें एल्युमिनियम मिलता है। एल्युमिनियम हमें डायरेक्ट खदान से, जैसे खनिज मतलब खुदाई करके हमको डायरेक्ट एल्युमिनियम नहीं मिलता है। हमको खुदाई करके क्या मिलता है, कौन सा खनिज पदार्थ, बॉक्साइट। लेकिन जब इस बॉक्साइट को हम गला करके बहुत तेज ताप में, उच्च ताप पर हम गलाते हैं तो बॉक्साइट से हमें शुद्ध एल्युमिनियम छानकर अलग किया जाता, मिल जाता है। यह एल्युमिनियम अपने हल्केपन, हल्का बर्तन होता है, लोहा भारी होता है, एल्युमिनियम क्या होता है, हल्का और मजबूत भी होता है। मजबूती, लोचदार और चमकदार होने के कारण, सफ़ेद रंग का चमकता सा रहता है ना। देखिए आप एल्युमिनियम के बर्तन धो दीजिए, कितनी तेज चमकते हैं। तो चमकदार होने के कारण विविध प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है, जैसे वायुयान, विद्युत का तार, मशीनों के कलपुर्जे, फर्नीचर, वाहन, बर्तन, आपकी जो मोटरसाइकिल वगैरह रहती है इसके इंजन सब एल्युमिनियम के बने होते हैं ना। अब तीसरा हमारा आता है मैग्नीज। यह एक महत्वपूर्ण खनिज है। मैग्नीज जो है ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण खनिज है। इसका उपयोग लोह इस्पात, जो स्टील के बर्तन हमारे बनते हैं तो लोहा, मैग्नीज ये सब मिला करके ही उसको स्टील, क्योंकि लोहे में तो जंग लग जाती है, काले भी पड़ जाते हैं, लेकिन स्टील हमारा वैसा ही चमकता रहता है, तो उसमें मैग्नीज वगैरह भी मिलाया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर में, शुष्क बैटरी में, चमड़ा, शीशा, इन सब उद्योगों में हमको मैग्नीज का प्रयोग हम करते हैं। मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्यों से देश का अधिकांश मैग्नीज प्राप्त होता है। कहाँ मिलता है ज़्यादा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में मैग्नीज ज़्यादा मिलता है। ठीक है, ये आपको ध्यान करना पड़ेगा। और ये आप बताइए कि आगे आध्यात्मिक पदार्थ हम पढ़ते हैं। आध्यात्मिक पदार्थ में गैस, खनिज तेल, कोयला आदि का नाम तो जानते हैं, जो जलाने के काम आता है, जैसे गैस की सहायता से जुड़ाई करते हैं, है ना। अब आध्यात्मिक में देखिए कौन कौन से खनिज पदार्थ आते हैं। आध्यात्मिक खनिज पदार्थ में आते हैं हमारे अभ्रक। पहला खनिज पदार्थ क्या है, अभ्रक। कहाँ मिलता है, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। ठीक है, और आर्थिक महत्व तो इसका क्या है, बिजली के उपकरण, तार, वायुयान, कंप्यूटर, लालटेन की विभिन्न चिमनियाँ, चश्मों, उच्च ताप की भट्टियों आदि के निर्माण में काम आता है अभ्रक हमारा। ठीक है, दूसरा है हमारा संगमरमर। खनिज पदार्थ संगमरमर भी, ये कहाँ मिलता है, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 2 जगहों पर ज़्यादा संगमरमर के निकलते हैं। इसका उपयोग क्या है, सुंदर और कीमती मूर्तियाँ, इमारतों के निर्माण के काम आता है। ठीक है, तीसरा है हमारा नमक। नमक भी हमको खोद करके जमीन के अंदर से ही मिलता है ना, समुद्री स्थान पर ज़्यादा। तो राजस्थान और जो मतलब चट्टानों के पत्थर के रूप में भी नमक मिलता है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन सब जगहों पर, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, यहाँ पर हमें नमक मिलता है। नमक का प्रयोग क्या है, यह जीव जंतुओं के भोज्य पदार्थों और रासायनिक प्रक्रिया में प्रयोग होता है। हम खाने में पर नमक का उपयोग करते हैं। अब आता है हमारा चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना में मिलता है। ठीक है, अब ये चूना सीमेंट किस काम आता है, सीमेंट बनाने में चूना का पत्थर, लोह इस्पात उद्योग में, उर्वरक में, रसायन उद्योगों में इन सब का चूना का प्रयोग करते हैं, चूना पत्थर का। अगला है हीरा। देखिए हम आपको पहले भी बताए थे हीरा। हीरा कहाँ मिलता है, मध्य प्रदेश। आध्यात्मिक ये है,
मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरा मिलता है और बहुत कीमती है, बहुत महंगा हीरा मिलता है। यह कीमती पत्थर है और क्या काम आता है हीरा? आभूषणों और औद्योगिक कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। अब आते हैं हम अभ्रक, मिका। अभ्रक आप जानते होंगे, आपने अभ्रक देखा है, कहाँ देखा है पता? जब आप अबीर गुलाल होली में खरीदते हैं तो कोई उसमें एक चमकीला चमकीला सा डला रहता है, कांच की तरह परत परत सा, उसको हम कहते हैं अभ्रक। ठीक है, आपने होली या अन्य त्योहारों में अबीर गुलाल के साथ अत्यंत हल्का रंग का, हल्का चमकीला सफेद और हरा काला तथा हल्का गुलाबी रंगों में उड़ता हुआ पदार्थ देखा होगा। ठीक है, कई रंगों का होता है, चमकीला सा, चमकता सा, छोटा छोटा। अबीर गुलाल में तो आपने देखा ही होगा, है। तो यह चमकीला और जो हल्का रंगीन पदार्थ है, इसको क्या कहते हैं? अभ्रक। क्या कहते हैं? आप अभी नहीं जानते थे, अब जान जाइए कि इसको अभ्रक कहते हैं। ये भी मतलब जमीन के अंदर से ही निकलता है। विश्व में हमारा भारत सबसे अधिक अभ्रक उत्पादन करता है। पूरे संसार में अगर अभ्रक सबसे ज्यादा होता है तो कहाँ होता है? हमारे भारत देश में। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक देश कौन सा है? भारत। और भारत के ये किस राज्यों में होता है? आंध्र प्रदेश में ही भारत का सबसे अधिक अभ्रक उत्पादक क्षेत्र। कौन सा प्रदेश है? आंध्र प्रदेश। लेकिन विश्व में भारत ही ऐसा देश है जहां पर अभ्रक का उत्पादन होता है। अब ये पाठ आपका खत्म हुआ। इसमें जो भी आपको समझ में ना आया हो उसमें पूछिए, डिस्क्रिप्शन उसमें मतलब कमेंट्स में करिए, मैं आपके समाधान करूंगी। धन्यवाद।